वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है टुलिप सीरीज, उसकी लेसन नंबर 2 आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेसन नंबर 2 जो है ये है एन एक्सीलेंट फादर, और इसे लिखने वाले हैं जॉन ऑस्टन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब जॉन ऑस्टन की जिंदगी के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे जो आपकी किताब में लिखा है। फिलहाल आपके लिए इतना ही जरूरी है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। जॉन ऑस्टन 1775 1817, जो ये डेट दी है ये इसकी पैदाइश की डेट है और ये इसकी डेथ की डेट है। यानी 1775 में पैदा हुए और 1817 में इसकी वफात हुई। वॉज बोर्न एट स्टीवेनन इन हेम्पशायर where she spent 26 years of her life। ये स्टीवेनन इन हेम्पशायर में पैदा हुई और यहाँ पे इसने अपनी जिंदगी के 26 साल गुजारे। शी वॉज द 7th of 8 daughter born to her parents। ये अपने वालदेन के यहाँ पैदा होने वाले 8 बच्चों में से 7वीं थी। जेन रोट फॉर द प्लेजर ऑफ राइटिंग। जेन ने राइटिंग की खुशी के लिए लिखा। प्लेजर बोलते हैं खुशी को। एंड विद लिटिल होप ऑफ पब्लिकेशन, और इशात की बहुत ही कम उम्मीद के साथ इसने लिखा। पब्लिकेशन बोलते हैं इशात, यानी कोई भी काम शाया होना, छपना किसी भी किताब की शक्ल में या किसी भी पेपर में, किसी भी अखबार में। होप बोलते हैं उम्मीद को। However, she believed that an artist can't be do anything slovenly। उससे ये यकीन था कि कोई भी आर्टिस्ट यानी कोई भी फनकार जो होता है वो सुस्ती के साथ नहीं लिख सकता, कुछ भी चीज नहीं कर सकता है। हर मेजर वर्क इंक्लूड्स, उसके जो खास काम है उनमें प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, सेंस एंड सेंसिबिलिटीज है, मैन्सफील्ड पार्क है, इम्मा एंड नॉर्थेंजर एबे, ये इसके कुछ काम है। जॉन ऑस्टन के दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम जॉन ऑस्टन्स फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। जो ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इक्तबास को, यानी कोई भी किताब या कोई भी मजमून होती है या कोई भी नावल होती है तो उसका जब हम एक टुकड़ा उठा के लिखते हैं तो उस टुकड़े को हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन, तो ये एन एक्सीलेंट फादर भी ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये एक इक्तबास है, एक टुकड़ा है, और ये उठाया गया है कहाँ से? जो नावल इसकी है प्राइड एंड प्रेजुडाइस से। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द जॉन ऑस्टन्स फेमस नावल, इसकी मशहूर नावल जो प्राइड एंड प्रेजुडाइस है उससे ये टुकड़ा उठाया गया है। नेदरफील्ड पार्क इज वैकेंट फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे अरसे से जो नेदरफील्ड पार्क है ये वैकेंट थी यानी खाली थी। एट लास्ट अ रिच यंग जेंटलमैन, आखिरकार एक अमीर शरीफ आदमी, मिस्टर बैंगली, जिसका नाम मिस्टर बैंगली है, डिसाइड्स टू टेक द प्लेस, ये जगह लेने का फैसला करता है। व्हेन मिसेस बेनेट कम्स टू नो ऑफ इट, जब मिसेस बेनेट को इसके बारे में इल्म होता है, शी इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, वो बहुत ही खुश हो जाती है। डिलाइटेड बोलते हैं खुश होने को, और एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। बिकॉज शी होप्स, क्योंकि उससे उम्मीद होती है, दैट मिस्टर बैंगली माइट मैरी वन ऑफ हर डॉटर, कि मिस्टर बैंगली उसकी एक बेटी के साथ शादी करेगा। मिस्टर बैंगलीज बीइंग सिंगल मेक्स मिसेस बेनेट ऑल मोर पर्टिकुलर अबाउट इट। मिस्टर बैंगली का सिंगल होना, यानी सिंगल बोलते हैं यहाँ पे गैर शादीशुदा, इसका सिंगल होना मिसेस बेनेट को और ज्यादा खास बना देता है इसके बारे में। शी वांट्स मिस्टर बेनेट नॉट टू मिस सच एन एक्वाइंटेंस फॉर द सेक ऑफ हर डॉटर्स। वो चाहती है कि मिस्टर बेनेट ऐसा मौका यानी ऐसी मुलाकात, वो चाहती है कि मिस्टर बेनेट ऐसी मुलाकात, एक्वाइंटेंस बोलते हैं मुलाकात को, मिस न करे। यानी वो जो उसका हस्बैंड होता है मिस्टर बेनेट, वो चाहती है कि वो ये जो मुलाकात है इसे मिस न करे। फॉर द सेक ऑफ दियर डॉटर्स, अपनी डॉटर्स के लिए, अपनी बेटियों के लिए। शी हैज एन एप्रीहेंशन दैट सम अदर मदर विद एन एलिजिबल डॉटर वुड एक्सप्लॉइट सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उससे खदशा होता है, एप्रीहेंशन बोलते हैं खदशे को, उससे खदशा ये होता है कि कोई ऐसी माँ जिसके पास अहल बेटियां हो, एलिजिबल डॉटर मीन्स ऐसी अहल बेटी हो, वुड एक्सप्लॉइट सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसे सुनहरी मौके से
फायदा उठा लेगी। एक्सप्लॉइट बोलते हैं इस्तेहसाल करना, यहाँ पे इसका मतलब है एक्सप्लॉइट मीन्स फायदा उठा लेना। तो ये इस लेसन का एक सेंट्रल आइडिया था, इसमें आपको इस लेसन के बारे में एक सेंट्रल आइडिया मिला। तो अब हम लेसन पे आते हैं। माय डियर मिस्टर बेनेट, मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, सेड मिसेस बेनेट वन डे, मिसेस बेनेट ने एक दिन कहा, हैव यू हर्ड दैट, क्या आपने सुना है, नेदरफील्ड पार्क इज लेट एट लास्ट, कि नेदरफील्ड पार्क को आखिरकार किसी ने ले लिया। मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट, मिस्टर बेनेट ने जवाब दिया कि उसने नहीं सुना है। बट इट इज, लेकिन ऐसा हुआ है, सेड शी, उसने कहा, यानी मिसेस बेनेट ने कहा। फॉर मिसेस लॉन्ग हैज जस्ट बीन हियर, मिसेस लॉन्ग अभी यहाँ थी, एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट, और इसने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर, मिस्टर बेनेट ने कोई जवाब नहीं दिया। डू यू वांट टू नो हु हैज टेकन इट, क्या आप जानना चाहते हो कि इसे किसने लिया? क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली, उसकी बीवी ने बेसब्री से चिल्लाया। इम्पेशेंटली बोलते हैं बेसब्री से। यू वांट टू टेल मी, तो मुझे बताना चाहती हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग इट, मुझे ये सुनने में कोई भी हर्ज नहीं है। ऑब्जेक्शन बोलते हैं हर्ज को, यानी कोई एतराज नहीं है। ऑब्जेक्शन एतराज को भी बोलते हैं। दिस वॉज इन्वाइटेशन एनफ, ये दावत काफी थी। वाई माई डियर, यू मस्ट नो, क्यों मेरे प्यारे, तुम्हें जरूर जानना होगा। Mrs. Long says that Netherfield Park is taken by a young man of large fortune from north of England. Mrs. Long ने कहा कि नेदरफील्ड पार्क को एक जवान आदमी ने लिया है जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत है। फॉर्चून बोलते हैं दौलत को। फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड के नॉर्थ से है, यानी शिमाल से है। ही केम ऑन मंडे, वो मंडे को यहाँ आया, टू सी द प्लेस, जगह देखने के लिए, एंड वाज सो मच डिलाइटेड विद इट, और इसे देख के वो बहुत खुश था। दैट ही एग्रीड टू टेक इट, और वो ये लेने के लिए मान गया। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है? बैंगली, बैंगली है उसका नाम। इज ही मैरिड और सिंगल, क्या वो शादीशुदा है या सिंगल है? ओह सिंगल, अरे सिंगल है। माय डियर, मेरे प्यारे, टू बी श्योर, मेरा यकीन करो, अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, एक सिंगल आदमी इतनी ज्यादा दौलत के साथ, 4 or 5,000 से ईयर, एक साल का उसके पास 4 या 5,000 होता है। व्हाट अ फाइन थिंग फॉर आवर गर्ल्स, हमारी लड़कियों के लिए कितनी अच्छी चीज है। हाउ, कैसे? माय डियर मिस्टर बेनेट, मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, रिप्लाइड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने जवाब दिया। हाउ कैन यू बी सो टायरसम, तुम कितना थका देने वाले हो। यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ हिम मैरी वन ऑफ देम, तुम्हें जरूर जानना होगा कि मैं उनमें से उसके साथ एक की शादी करने के बारे में सोच रही हूँ। मिस्टर बैंगली की शादी इसकी एक बेटी के साथ हो जाए, ये बोल रही है कि मैं यही सोच रही हूँ। इज दैट हिज डिसीजन इन सेटलिंग हियर, क्या उसका यहाँ बसने का डिसीजन है? सेटलिंग बोलते हैं बसने को। डिसीजन, डिसीजन नॉनसेंस, बेवकूफ। हाउ कैन यू टॉक सो, तुम ऐसा कैसे बता रहे हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। बट इट्स वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही मुमकिन है कि वो ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम, कि वो उनमें से एक के साथ प्यार में पड़ जाएगा। एंड देयरफॉर यू मस्ट विजिट हिम, और इसीलिए तुम्हें वहां जरूर जाना होगा। एज सून एज ही कम्स, इतना जल्दी जितना वो आए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आपकी राय की कदर करेंगे और उसी के मुताबिक हम काम करना शुरू करेंगे।